राम जी छोटे थे तो एक बार राम जी ने कैकेयी माँ के नेत्र बंद कर लिए। राम जी ने कहा, माँ आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। कैकेयी ने कहा, बेटा राम मांगो, तुम क्या चाहते हो? तब कहा, माँ मैं एक ही चीज चाहता हूँ, मैं एक ही चीज चाहता हूँ। हाँ बेटा, जब मैं राजा बनने लगूँ ना माँ, तो मुझे वनवास भेज देना। राम जी ने ये नहीं कहा कि मुझे 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, 50 साल के लिए वनवास ना, राम जी ने ये कहा मुझे वनवास भेज देना। कैकेयी माँ ने कहा कि मैं वनवास तुम्हें क्यों भेजूं? राम, क्या मैं तुम्हारे बिना एक पल रह जाऊंगी? क्या तुम्हें वनवास भेजकर मैं सुखी रहूंगी? क्या मैं तुम्हारे बिना जी पाऊंगी? तब राम ने आंख बंद किए हैं कैकेयी माँ की, कह रहे हैं, माँ मुझे वचन दो, जब तक वचन नहीं दोगी मैं आंख नहीं खोलूंगा। तब कैकेयी ने राम से कहा, बेटा ये तो बताओ कि तुम वनवास जाना क्यों चाहते हो? माँ, मैं इस धरती पर भक्तों को सुख देने के लिए मैंने अवतार लिया है। वनवास नहीं जाऊंगा तो मुझे लोग नहीं जानेंगे। राम जी वनवास जब गए तो केवल राम जी वनवास गए, और 14 साल में माता कैकेयी के कारण राम जी 14 साल में तप करके राम जी वापस नहीं आए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बन करके वो राम भगवान बन करके वापस आए। राम को भगवान बनाने में सबसे ज्यादा किसी का हाथ था तो कैकेयी माता का हाथ था। इसीलिए दोष न देना कैकेयी को। कैकेयी माँ ने राम को वनवास ना भेजा होता, राम जी ने ही कहा था कि माँ मुझे वनवास भेज देना। जब अच्छा फिर 14 साल का ही वनवास क्यों मांगा? 15 साल का भी तो माँ कह सकती थी कि वनवास दो, 16 साल का भी तो वनवास मांग सकती थी। कारण यही है कि 14 साल का वनवास इसीलिए कि जब पिता राम को राजा बनाने लगे तो बेटा मुझे वनवास, राम जी ने कहा माँ वनवास भेज देना। तो कैकेयी ने 14 साल के लिए क्यों? कारण था उस दिन से, जिस दिन राम जी को कैकेयी ने वनवास भेजा, उस दिन से रावण की आयु केवल 14 वर्ष ही शेष रह गई थी। इसीलिए 14 साल का वनवास दिया। और राम जी को वनवास जाने का एक दूसरा सबसे बड़ा कारण भी था कि अयोध्या का जो राज मुकुट था वो बाली के पास था। एक बार दशरथ जी अपनी कैकेयी को लेकर अर्थात पत्नी को लेकर जा रहे थे, रास्ते में बाली आ गया और बाली ने कहा, दशरथ जी हमसे युद्ध करो या तो अपना सिंहासन हमें दे दो, राज्य हमें दे दो। दशरथ जी जानते थे कि बाली से युद्ध करना मतलब हार जाना। तब राजा दशरथ जी ने अपने सिर का मुकुट उतार कर और बाली के कदमों में रख दिया। ये बात केवल कैकेयी को पता थी। इसीलिए कैकेयी माता ने कहा, दशरथ जी ने वैसा ही नकली मुकुट बनवा करके पहन लिया। ये बात सिर्फ कैकेयी को पता थी। और कैकेयी ने कहा कि दशरथ जी से क्या राम को नकली मुकुट पहनाओगे? इसीलिए कैकेयी ने कहा, राम जाओ बाली को मारकर अपने असली राज मुकुट को लेकर के आओ, बाली को मारो और राज मुकुट को लेकर आओ। नकली मुकुट पहनाना है तो मेरे बेटे भरत को पहनाओ। राम तुम तो असली राजा बनने के अधिकारी हो। कैकेयी माँ ने राम को वनवास नहीं बल्कि अपने अयोध्या का सिंहासन लेने भेजी थी, क्योंकि असली राजमुकुट बाली के पास था। इसीलिए राम जी पहले कैकेयी माँ से भेंट कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि कैकेयी माँ ना होती, कैकेयी माँ ने अपने दिल में पत्थर रखा है। कैकेयी माँ ने अपमान सहा है, इतना अपमान सह करके तब कहीं जाकर राम का सम्मान बढ़ा है। अरे किसी की सफलता में किसी की विफलता भी होती है। यदि राम सफल हुए हैं तो राम की सफलता में कैकेयी का हाथ था। भले कैकेयी ने अपना अपयश बनाया
भले कैकई को लोग गालियां दे रहे हैं पर कोई बात नहीं, मुझे गालियां दो और मुझे गालियां देने के कारण यदि मेरे राम की जय जयकार होती है तो मैं गालियां खाने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे गालियां मिलेंगी, कम से कम मुझे गालियां मिलकर मेरे राम की तो जय जयकार हो जाएगी। इसीलिए राम जी को कैकई ने 14 साल का वनवास दिया।